हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करेंगे भाई देवर और देवरानी जी के बारे में। कल इनका एपिसोड नंबर 3 लॉन्च हुआ है और जो एपिसोड्स आ रहे हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब लेंथ वाइज। पहले लगभग 1 घंटे का हुआ, फिर 1 घंटे से कम का हुआ, फिर कल वाला जो है उससे थोड़ा और कम का हुआ। तो एपिसोड की लेंथ कम होती जा रही है। ये थोड़ा सा एक अच्छी खुशखबरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक झेलना पड़ता है, क्योंकि सेम सेम चीज़ें रिपीट मोड पर अपनी तारीफ, अपने को अच्छा दिखाना, अपने को सही साबित करना। और कल तो ये खुद ब खुद जीत गए हैं, खुद ब खुद ये साबित कर रहे हैं। किसी ने इनको यहाँ पर, पता नहीं किसने इनको दे दी है हरी झंडी, लेकिन ये खुद ही अपने आप को हरी झंडी देकर बोल रही हैं कि भाई हम जीत गए, हम सही साबित हो गए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से सही साबित हुए हैं। हाँ, वो बच्ची वाले मैटर में हम नहीं कह सकते क्योंकि कोई प्रूव, ऐसे सॉलिड प्रूव नहीं है कि वो कौन सर्कुलेट कर रहा है। बट इतना तो है कि ये लोग कहीं से सही नहीं है, जितना मैं देख पा रही हूँ। जितना अगर रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर ये आवाज़ उठा रहे हैं कि वो गलत है, उतने ही गलत में ये हैं, क्योंकि इन्होंने तिल का ताड़ बनाया है। जितना मैं देख पा रही हूँ, तिल का ताड़ ही बनाया है। कहीं ना कहीं जैसे ही इनका स्टोर का काम खत्म हुआ और इनकी सासू माँ चली गई, इनके पास कंटेंट की कमी थी, तो इनको कुछ ना कुछ करना था। तो इन्होंने ये मुद्दा रेस किया था कि मेरे स्टोर को डिफेम किया जा रहा है, जो कि कहीं से कहीं हमने नहीं देखा कि इनके स्टोर को डिफेम किया जा रहा हो, कहीं भी नहीं देखा। फिर जब इनको लगा कि हम फंस गए तो इन्होंने मैटर को यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, मतलब इन्होंने इतनी खिचड़ी पका ली। कहते हैं ना कि मतलब एक सच अगर आप छुपाओगे, एक झूठ बोलोगे, तो उसके लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे। उस एक झूठ को प्रूव करने के लिए आपको न जाने कितने और झूठ बोलने पड़ते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इनके केस में मुझे साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि ये फंस गए। ये इतना बुरा फंसे, ये स्टोर वाली चीज़ को प्रूव नहीं कर पाए, तो इन्होंने दूसरी चीज़ें लाई कि तेल लगा रहे थे सिर में तो ऐसा बोला वैसा बोला। फिर वो भी ढंग से प्रूव नहीं कर पाए तो दूसरे ब्लॉगर्स का रिकॉर्डिंग सुनाने लग गए, कहीं कुछ करने लग गए। तो हर जगह ये फंसते 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 चले आ रहे हैं और अभी ये और फंस रहे हैं, क्योंकि ये हर एक रिएक्शन वाले का जो वीडियो शेयर कर रहे हैं और हर एक रिएक्शन चैनल वाले के कमेंट सेक्शन में जो ये दिखाई दे रहे हैं, उससे और भी चीज़ें प्रूव हो रही हैं। एक तरफ ये बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम रिएक्शन नहीं देख पाते हैं, और दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि इतने रिएक्शन चैनल वालों ने हमारे लिए अच्छा अच्छा बोला, हम उन्हें शेयर करें। तो भाई आपके पास टाइम कैसे आ रहा है कि आप इतने सारे रिएक्शंस को सुन पाओ? और एक बात और, इन्होंने कहा था कि जब तक हमारा पक्ष नहीं आया था तो बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने हमें गलत बोल दिया कि अगर ऐसा है तो, अगर इन्होंने फोटो सर्कुलेट की है तो ये गलत, ऐसा इन्होंने बोला था, अगर आप लोगों को याद हो। तो फिर कल जब इन्होंने कहा कि जैसे ही हम पर एलिगेशंस लगे, तो बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने ये बोला कि जो देवर और देवरानी है वो ऐसा कर ही नहीं सकते। जितना हमने उनको उनके ब्लॉग से देखा है, हम ऐसा मान ही नहीं सकते कि इन्होंने ऐसा किया होगा। तो ये उन रिएक्शन वालों को अप्रिशिएट कर रहे थे। तो फिर मेरा ये सवाल बनता है कि आपके लिए अगर किसी ने अच्छा बोल दिया बिना आपका वीडियो आए ही, तो वो सही है। लेकिन अगर दूसरे रिएक्शन चैनल वालों ने ये बोल दिया कि अगर अगर इन्होंने फोटो शेयर की है तो वो गलत, तो वो रिएक्शन चैनल वाले गलत हो जाते हैं। मतलब कि अगर आपको पहले से रिएक्शन देना था और अगर मगर तगर करके भी देना था, तो वो भी इनके पक्ष में देना होगा, ये कहना चाह रहे थे ये। और ये लिटरली हर एक रिएक्शन सुन रहे हैं, लेकिन जिक्र उन रिएक्शन का ही कर पा रहे हैं जहां पर ये फंस नहीं पा रहे हैं। ये उन्हीं रिएक्शन का जिक्र कर रहे हैं जहां पर ये अपनी बात को सही साबित कर पाएं, और जहां ये पूरी तरीके से गलत साबित हो रहे हैं उनकी बातों का जिक्र ये कर ही नहीं पा रहे, बल्कि उल्टा उनको ये धमकाते नजर आ रहे हैं। कल मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स आए, ये किसी चैनल पर गए हुए थे और वहां उनसे ये बोल रहे थे कि तुमने मुझे टैग किससे पूछकर किया? भाई वाईटी अधिकार देता है टैग करने का, और अगर आपको पसंद नहीं है ना कि आपको कोई टैग करे, तो ऑप्शन आता है वाईटी के ऊपर कि मुझे कोई टैग ना कर पाए। अगर आप उस ऑप्शन का प्रयोग करोगे तो कोई चाहकर भी आपको टैग नहीं कर सकता है, तो आप उसका प्रयोग करिए। आप ऐसे किसी के कमेंट में जा जाकर धमका नहीं सकते हो किसी को कि आपने मुझे टैग क्यों किया। अब जब उस बंदी ने इनसे क्वेश्चन किया कि ठीक है, हमें मतलब पूछने के लिए कहाँ जाना चाहिए, क्या प्रोसेसिंग करनी चाहिए, तो वहाँ जो है इनके पास आंसर नहीं था। फिर बहुत सारे जो उनके सपोर्टर्स थे, जो कि रिएक्शन वाली के थे, उन्होंने इनको कमेंट किया, मतलब देवरानी साहिबा को, पता नहीं वहाँ देवर जी थे कि देवरानी साहिबा थी, क्योंकि दोनों भाई बहुत वेले हैं, बहुत वेले। स्पेशली जो देवर साहब हैं, वो तो भाई सोचिए, आप रिएक्शन चैनल वालों से इतनी घंटे घंटे की बातें कर रहे हैं, अपने घर के एक एक चीज़ बता रहे हैं उनको, तो सोचिए इनके पास कितना टाइम होगा। तो ये वहाँ पर कमेंट सेक्शन में बोले जब कि किससे पूछकर टैग किया, तो वहाँ पर इनसे क्वेश्चन किया गया ऑडियंस की साइड से कि जो लोग आपके सपोर्ट में रिएक्शन बना रहे हैं वो आपको टैग कर रहे हैं, तो वो किससे पूछकर टैग कर रहे हैं, क्या आपने उनको अधिकार दिया है, इसका क्या प्रोसेस वगैरह है, पूछा गया। तो ये अपना कॉमेंट डिलीट करके वहाँ से भाग गए।
तो ये कर रहे हैं ये लिटरली। और ये जिन रिएक्शन चैनल वालों का रेफरेंस देते हैं, फिर मैं बोलूंगी कि मुझे किसी भी रिएक्शन चैनल वाले से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सब अपनी समझ से, सब अपने पीओवी से, जहां उन्हें सही स्टैंड लेना होता है वहां वो लेते हैं। उन्हें जो पक्ष सही लग रहा होता है वो उस पक्ष पर खड़े होते हैं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम केवल इनकी बात कर रहे हैं क्योंकि इनके अकॉर्डिंगली जिन 3-4 चैनलों का नाम ये लेते हैं या जिनको भी ये शेयर करते हैं, तो इनके अकॉर्डिंगली वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सेम वही लोग शायद दूसरे के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हो, शायद किसी और के लिए वो रिएक्शन बनाते हो और उसको भी यही सेम चीज लगती हो कि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो इन लोगों के सबके हिसाब से यही है कि हमारी तारीफ होगी तो अच्छा है, हमारी तारीफ नहीं होगी तो अच्छा नहीं है। अब एक और पॉइंट, इन्होंने कहा कि उस पूरी चैट से कहीं भी प्रूव नहीं होता है कि मैंने इनके परिवार को, या जो ये बोल रही थी कि गालियां दी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि समझ के थोड़े कच्चे हो आप। अगर कोई व्यक्ति किसी के पति को लेकर ये बोल रहा है कि आपके घर के पति ऐसे हैं जो शायद कमा नहीं पाते, घर के लिए रोटी पानी नहीं चला पाते, और वो अपनी पत्नी को आगे कर देते हैं, इधर भेज देते हैं, गंद करो और ये करो, तो ये जो स्टेटमेंट आपका है ना, ये गाली से भी बढ़कर है, ये गाली से भी बढ़कर होता है स्टेटमेंट। तो आपको समझने की जरूरत है। और दूसरा, जो आप लीगल की बात करते हो, लीगल एक्शन जब लेते हैं ना, तो ऐसे बैक पैनल बात नहीं करते हैं। आप जो उदाहरण दे रहे हो ना लक्ष्मण भैया का, उनसे अपने आप को प्लीज कंपेयर मत करिए, क्योंकि वो आपकी तरह ये काम नहीं करते हैं। उन्होंने जो भी एक्शन लिया, लीगल एक्शन जो भी कुछ किया, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी से बैक पैनल ऐसे जाकर बात की होगी कि मेरे लिए रिएक्शन बनाओ, मेरा फैमिली में ये मैटर है, मेरा फैमिली में वो मैटर है। उनके आपस में फैमिली मैटर्स जो भी इश्यूज हो रहे थे, उन्होंने उन रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर, या जो भी उन्होंने लिया होगा, जब उनकी वाइफ को लेकर या उनके फैमिली को लेकर कुछ बहुत ही भद्दी बातें की गई थी और कुछ पिक्चर्स वगैरह भी सर्कुलेट हुई थी, बहुत कुछ हुआ था। मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने उस रिएक्शन को बहुत ज़्यादा कवर किया था, सिजल, और वो बता सकती हैं आपको इस चीज़ के बारे में बहुत ही परफेक्टली। तो मैं उनसे कहूँगी, अगर सिजल तुम ये वीडियो सुन रही हो तो तुम प्लीज़ इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना कि उन्होंने कैसा एक्शन लिया था और किस पर एक्शन लिया था और कहाँ क्या हो रहा था, और क्या वो रिएक्शन चैनल वालों से ऐसे जा जाकर बात कर रहे थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे और अपनी फैमिली के मैटर में उनको इन्वॉल्व कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आप उसको ज़रूर एक्सप्लेन करना। तो इन्होंने जो लक्ष्मण भैया को उदाहरण दिया है, ये पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, कभी लपुआ को खींच कर लाते हैं, कभी किसी को खींच कर लाते हैं। अब इन्होंने एक और रिकॉर्डिंग बजाई जिसमें इनका कहना है कि मेरी सास के लिए और मेरे घर वालों के लिए ये बोला जा रहा है, तो उसमें कोई भी भद्दी गाली नहीं दी गई है, नॉर्मल एक प्रश्न पूछा गया है, वो भी कोई गलत, बहुत ही गंदा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ वैलिड जो है प्रूफ्स लेकर यहाँ पर आ रहे हो। आपने जबरन एक लड़ाई स्टार्ट कर ली, कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर ली, अब आप उसमें खुद ही फंस गए हो, और इसलिए आपने वो चैट भी नकार दी जहां पर आप खुल्लम खुल्ला जो है बात कर रहे हो। उन चैट से बहुत कुछ प्रूव हो रहा है, समझ में आ रहा है कि आप ये दिखाना चाह रहे हो कि मेरी जो भाभी हैं उनकी वजह से सब कुछ होता है। और जो आप ग्रुप की बात कर रहे हो, वहां भी कहीं ना कहीं यही एलिगेशन आप लगा रहे हो कि सारे जो ग्रुप्स हैं वो आपकी भाभी से कनेक्टेड हैं, और वो जो भाभी आपकी हैं वहां पर फरमान एक जारी करती हैं, फिर सारे रिएक्शन चैनल वाले उसका अनुसरण करते हैं। तो ये भी जो आप बोल रहे हो उसके आपके पास कोई भी प्रूफ्स नहीं है, कोई भी प्रूफ्स नहीं है, और आप बार बार नाम ले लेकर धमका भी रहे हो और बोल रहे हो कि पीछे से लीगल चीज़ें चल रही हैं। तो जो लीगल चीज़ें चलती हैं उसमें नाम वाकई में नहीं लिया जाता, और हमें पता चल रहा है दूसरे रिएक्शन चैनल वालों से कि आप उन्हें लीगल नोटिस भेजने के बाद भी उन्हें धमका रहे थे कि घर में साइबर पुलिस आने वाली है, ये आने वाली है, वो आने वाली है। आप उनका एड्रेस निकाल के, स्क्रीनशॉट निकाल कर उनको धमका रहे थे कि ये देखो तुम्हारा पता निकल गया, ये निकल गया। तो कहीं ना कहीं आप बहुत गलत जा रहे हो, और आप गलत जाकर भी अपने आप को सही साबित कर रहे हो। भाई गट्स चाहिए ये चीज़ें करने के लिए, भाई मतलब होना चाहिए। जो लोग अपने आप को ना सर्वोपरि रखते हैं, जिनका ईगो पता नहीं कहाँ होता है, वो पता नहीं क्या ही बोलते हैं और क्या ही करते हैं, वो बस अपने आप को सही पर सही साबित करते हैं। और दूसरी बात, एज को लेकर भाई इनको बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, उस लड़की ने इनको जो है अंकल बोल दिया था। तो कल ये जो है लक्ष्मण भैया को भैया बोल रहे थे, मुझे नहीं लगता कि वो आपके भैया होंगे। जिस हिसाब से आप कल हंस रहे थे, उस लड़की ने अंकल बोला था, तो एक दिन पहले ही ये जनाब जो है इन रिएक्शन चैनल वाली दीदी को बोले, पता क्या थे? अगर आप लोगों ने गौर से इनका वीडियो सुना हो तो इन्होंने कहा था कि ये मेरी मम्मी से 1-2 साल छोटी होंगी बस, ये मेरी मम्मी से 1-2 साल 4 साल छोटी होंगी बस। तो इनका कहना सही है, लेकिन अगले दिन अगर उनकी बेटी जो कि हाई स्कूल में है वो अगर इनको अंकल बोल देती है तो इनको बुरा लग जाता है कि मुझको अंकल बोल दिया, अंकल बोल दिया। सोचिए ये मतलब किस मानसिकता के हैं, मतलब क्या सोचते हैं भाई। अंकल आंटी में इनको मतलब इनकी इज्जत घट जाती है, पता नहीं। और उसके बाद जो है कल ये लक्ष्मण भैया को भैया बुला रहे थे।
है ना, कि मैं अपने भैया से सीख रहा हूँ ये। भाई उनसे सीखना है तो और भी बहुत सारी चीज़ें सीखिए। उनके घर में ये गंदगी नहीं होती है जो आप दिखाने की कोशिश करते हो, जो आप लोग करते हो। और आपने बोला कि जब भी परिवार का मैटर आता है तो मैं पीछे हट जाता हूँ, तो लोग उसको दुखती नस मानते हैं मेरी और वहाँ पर मुझे प्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो भाई हमें तो नहीं लगा कि कहीं परिवार वाली जगह आप पीछे हटे। आपने बाकायदे जो है अपनी जो भाभी को, अपने भैया को लेकर जो जो बोला है, अपनी माँ को बैठाल कर बोला है, वो सब ने देखा है। और साथ ही साथ अभी भी आप जो चैट कर रहे थे बैक पैनल, वहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपने परिवार के पूरे मैटर्स वहाँ उगल रहे थे। वहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने परिवार के कुछ लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो कहाँ आप पीछे हट रहे हो? कहीं भी आप पीछे नहीं हट रहे हो। और अब कहीं ना कहीं आप फंसते नजर आ रहे हो। तो आपने कहा कि अब हम कल से बिजी हो जाने वाले हैं, हमारे स्टोर का काम है, 3-4 दिन हम ये रहेंगे, बिजी रहेंगे, वो रहेंगे, वो रहेंगे। तो अभी तो मुझे लग रहा है सैटरडे संडे वीकेंड्स और वो सब चीज़ें सबको सब समझदार हैं। अब कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा फंस चुके हो और आपके पास जवाब नहीं है। आपको वाकई में लीगल अगर एक्शन लेना था और आप अपने बड़े भैया जो लक्ष्मण भैया हैं उनसे सीख रहे थे, तो आपको यहाँ पर आकर ये दंगे फसाद करने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पर आपको यूनियन बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पर आपको दूसरे जो क्रिएटर्स और ब्लॉगर्स हैं उनको खड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी। और एक तरफ आपको रिएक्शन चैनल से प्रॉब्लम है, लेकिन वही रिएक्शन वाले अगर आपके लिए अच्छा बोलें तो आप उनको शेयर करते हो। और आप मुझे ये बताओ कि आज रिएक्शन चैनल वाले आपके लिए खड़े भी हैं, कुछ खड़े हैं जिनको मैं अप्रिशिएट ही करूंगी कि वो खड़े हैं आपके लिए, लेकिन क्या जब उन रिएक्शन चैनल वालों को आपकी ज़रूरत होगी तो आप आओगे? क्या जब उनकी कंट्रोवर्सी चल रही होगी तो आप आओगे? मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस की है कि चाहे रिएक्शन और ब्लॉगर की लड़ाई हो रही हो, किसी रिएक्शन चैनल वाले और ब्लॉगर्स की लड़ाई हो रही हो, तो भी उस लड़ाई में कोई अगर सपोर्ट करने आता है तो रिएक्शन चैनल वाले आते हैं। चाहे चाहे एक रिएक्शन और दूसरे रिएक्शन वाले की लड़ाई हो रही हो, तब भी वहां पर सपोर्ट करने कहीं ना कहीं रिएक्शन वाले ही आते हैं। ब्लॉगर्स कभी नहीं आते हैं। ब्लॉगर्स केवल अपना फायदा देखते हैं। इनको सपोर्ट करोगे तो ये अपने कम्युनिटी पर आपका वीडियो सजा देंगे, और जब इनका काम निकल जाएगा तो टाटा बाय बाय। और फिर अगर आपकी कुछ दंगे फसाद कुछ भी हो रहा हो उस मैटर में ये कूदने नहीं आएंगे, कभी किसी को सपोर्ट और वो करने ये नहीं आएंगे। ये केवल अपना फ़ायदा देखते हैं और ये चीज़ समझने की ज़रूरत है यहाँ पर सबको। ये कभी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। ये केवल अपने फ़ायदे के हैं। इनको रिएक्शन से प्रॉब्लम भी है, वहीं इनको उन रिएक्शन चैनल वालों को अच्छा भी बोलना है जो इनके लिए अच्छा बोलते हैं। अगर इनके लिए सही नहीं बोलते हैं तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो भाई ये कहाँ की मानसिकता है? मतलब हर वक्त आपको अपनी अच्छाई ही सुननी है वाईटी के ऊपर, वरना आपको जो है ये करना है कंट्रोवर्सी। अंततः आपने तो कंट्रोवर्सी ही की ना रिएक्शन चैनल वालों से बैठकर। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आप लोगों के जो भी ओपिनियंस हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।